स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92/12 भर्ती में इस महीने नियुक्ति पत्र वितरण होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो नहीं पाई है, मामला फाइनल हो नहीं पाया है। और दूसरा जो कारण यहाँ पर है, निकाय चुनाव की आचार संहिता। कोई नियम नहीं है कि समारोह किए बिना नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जा सकते हैं। पहले नियुक्ति पत्र दे दिए जाते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई भी भर्ती हो, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह उनके द्वारा किया जाता है, करवाया जाता है आयोजन। उसके बाद ही सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर बंट पाते हैं। तो इस महीने 1% भी चांस नहीं है कि आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल पाए। लेकिन अगर इस निकाय चुनाव की आचार संहिता तक 13 मई तक रिजल्ट आ जाना है, तो उसके बाद ही फिर आप मान करके चले कि आपके नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो पाएंगे। लेकिन इसके पहले पहले अगर ये कोर्ट वाला मामला पूरी तरह से फाइनल हो जाता है, तो अगले महीने आप सभी के समारोह मुख्यमंत्री जी के द्वारा करवा दिए जाएंगे। इस बात की पूरी उम्मीद रहेगी। बाकी और कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मैटर पूरी तरह से फाइनल होना भी आवश्यक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के आधार पर ही डिवीजन बेंच में हालांकि आयोग जीत गए थे वहां पर, लेकिन उसके बाद याची पक्ष पे सुप्रीम कोर्ट गए थे। और आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर 5 अप्रैल को भी आया हुआ है 5311 वाले में। तो सुप्रीम कोर्ट से ईडब्ल्यूएस के मैटर में पूरी तरह से मैटर फाइनल होने के बाद हाई कोर्ट से भी मैटर बहुत जल्द डिसाइड हो जाएगा, जो कुछ भी मैटर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि माननीय आयोग की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट लगाया गया है आपके इस ईडब्ल्यूएस प्रकरण में, आपके भर्ती में, उस काउंटर एफिडेविट में क्या है, तो एग्जैक्टली ये चीज़ें पता नहीं चल पाती है। माननीय आयोग को पता है, उनके अधिवक्ता को पता है, या फिर याची पक्ष को भी। आप सभी जानते हैं कि याची पक्ष को भी नोटिस या उसकी कॉपी दी जाती है जो काउंटर एफिडेविट आयोग की तरफ से लगाया गया है। तो या तो याची पक्ष को पता है या तो फिर आयोग को पता है, उनके अधिवक्ता को पता है। अगर ये काउंटर एफिडेविट विस्तृत हलफनामा अगर ये जवाब लगाया गया होगा, तो उस स्थिति में इसी जवाब के आधार पर आगे बहस होनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिर उसमें रिजवाइंडर यानी जवाबी प्रत्युत्तर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए भी याची पक्ष की तरफ से समय मांग लिया जाता है। तो अभी बिल्कुल यहाँ पर श्योर होकर कि ये नहीं कह सकते हैं कि 14 अप्रैल को सुनवाई हो जाएगी। और अगर सुनवाई हो भी गई तो 14 अप्रैल को मामला फाइनल होने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट की जो भी लीगल प्रोसीजर है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 14 अप्रैल की अभी एक लिस्ट आई है, कॉज लिस्ट आ रही है, कॉज लिस्ट जारी हुई है। 14 अप्रैल की एक लिस्ट आई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 11 तारीख में कई लिस्ट आई है, 12 में भी, 13 में भी 2 लिस्ट आई हुई थी। तो 14 अप्रैल के भी और लिस्ट आएगी। आज की डेट में एक लिस्ट, जितने भी लिस्ट जो भी लिस्ट आनी होगी आज की डेट तक आ जाना चाहिए। और 24 घंटे पहले तक भी सप्लीमेंट्री वाली लिस्ट आती रहती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लिस्ट आती है अलग अलग है। चैम्बर की लिस्ट आती है, रजिस्ट्रार की लिस्ट आती है, मिसलेनियस की लिस्ट आती है, एडवांस की लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, मेन की लिस्ट आती है, सप्लीमेंट्री की लिस्ट आती है। तो फिलहाल में अभी जो लिस्ट आई हुई है 14 अप्रैल वाली, उसमें आपका मामला नहीं लगा है। केस स्टेटस अभी भी वही दिखा रहा है। ये जो एक लिस्ट आई हुई है 14 अप्रैल वाली, ये पूरी लिस्ट हमने चेक कर ली है, इसमें आपका मामला नहीं लगा हुआ है। टोटल 135 पेजेस की है, ये हमने पूरी चेक कर ली है अच्छे से, इसमें आपका केस नहीं लगा है। सप्लीमेंट्री में ही आपका मामला लगना है या लगना चाहिए। तो जैसे ही बाकी की लिस्ट आएंगी उन्हें भी चेक कर लेंगे, और अगर आपका मामला लिस्टेड होता है तो उसकी तुरंत अपडेट आप सभी को दे दी जाएगी। बाकी देखिए 14 अप्रैल को सुनवाई हो जाए तो बहुत अच्छा है। भले ही मामला फाइनल हो या ना हो, लेकिन कम से कम सुनवाई तो हो और उसमें ये चीज़ें स्पष्ट तो हो कि माननीय आयोग की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट जवाबी हलफनामा लगाया गया है उसके आधार पर आगे क्या उसमें आर्गूमेंट होती है, क्या वहाँ पर डिसीजन दिया जा सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से उसी काउंटर एफिडेविट के आधार पर, या याची पक्ष और वहाँ पर समय मांगते हैं जवाब लगाने के लिए, यानी अपना जवाब लगाने के लिए, उसको प्रत्युत्तर जवाबी हलफनामा या फिर उसी को इंग्लिश में रिजवाइंडर एफिडेविट बोला जाता है। तो 14 अप्रैल को ही मामला फाइनल हो जाएगा, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी, लेकिन 14 अप्रैल को सुनवाई हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी आपकी भर्ती 100% पूरी होगी। जो कुछ भी देरी हो रही है कोर्ट केस प्रकरण की वजह से देरी हो रही है,
आप सभी अपने आप को बिल्कुल भी परेशान मत होने दिया करिए, धैर्य बनाए रखिए। हमारे लिए कहना शायद आसान होगा कि आप परेशान मत होइए, लेकिन आप लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी, किस तरह से इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन थोड़ा-सा आप सभी भी चीज़ों को समझने का प्रयास किया करिए। आपके परेशान होने से ना तो अभी तुरंत नियुक्ति पत्र वितरण होने वाले हैं, ना ही कोर्ट केस की तुरंत सुनवाई होकर के तुरंत मैटर फाइनल होने वाला है, बल्कि हम लोग कोशिश करते रहेंगे, उससे कुछ होगा आगे। तो हम लोग वही करेंगे और किसी भी तरह के भ्रामक जो भी चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा-सा आप सभी को बच के रहना है, उससे सतर्क रहना है, अवॉइड करना है। बाकी सभी लोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं, कुछ लोग प्रयास करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी के अपने-अपने विचार होते हैं। लेकिन उसमें सबकी ये कोशिश ये होनी चाहिए कि भर्ती प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आगे ना आए, बल्कि यहाँ पर कितनी जल्दी ये कोर्ट वाला मैटर जो भी है, वो फाइनल होकर के आप सभी के नियुक्ति पत्र वितरण हो सके। तो शेष आगे की जो कोई भी जैसे ही जान सुप्रीम कोर्ट की बाकी की लिस्ट आ जाते हैं या फिर जो भी जानकारी होगी आप सभी को उसकी अपडेट दे दी जाएगी। धन्यवाद।